बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा किड्स इंग्लिश का पार्ट 4 है। इसमें हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इनका लिंक क्या है मोबाइल के साथ। जैसे मैं जब भी देखता हूँ आपके हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल को ज़रा फासले पर रख कर देखें ताकि आपकी आंखें ख़राब ना हो, या मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें, आवाज़ कम कर दें या आवाज़ तेज़ कर दें, बैटरी ख़त्म हो गई है। टू नो अबाउट दीज ऑल सेंटेंसेस प्लीज़ स्टे ट्यून विद द वीडियो। मैं जब भी आपको देखता हूँ आपके हाथ में मोबाइल होता है, इसे कहते हैं एवरी टाइम आई सी यू यू ऑलवेज हैव अ मोबाइल इन योर हैंड। मोबाइल पर वीडियोस देखते रहना और गेम खेलते रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। या आपने ये कहना हो कि हर वक्त मोबाइल पे गेम्स खेलते रहना और वीडियोस देखते रहना जो है आपकी सेहत को ख़राब कर देगा। इसको कहते हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ टू कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। It is not good for your health to keep watching videos and playing games on mobile. अक्सर आपने देखा है बच्चे आंखों के करीब करके मोबाइल को देखते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मोबाइल से फासला रखें या मोबाइल थोड़ा फासले पर रख कर देखें। इसको कहते हैं कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द मोबाइल। कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द मोबाइल, ये सेंस आपने समझनी है। इस सेंस में हमने इसका इस्तेमाल किया है, वरना इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम मोबाइल, कि आप मोबाइल से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे जब आपने ये भी कहना हो कि मोबाइल थोड़ा दूर करके देखो, तो आप ये कह सकते हैं आवाज़ आहिस्ता करें या आवाज़ आहिस्ता करो। मोबाइल की आवाज़ अगर तेज़ है, स्लो डाउन द वॉल्यूम। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं आवाज़ तेज़ करें या आवाज़ तेज़ करो, इसे कहेंगे टर्न अप द वॉल्यूम। इसी तरह जैसे हमने कहा था स्लो डाउन द वॉल्यूम, उसको हम टर्न डाउन द वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और आवाज़ तेज़ करने के लिए टर्न अप द वॉल्यूम। अगर आपने कहना हो मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो या मोबाइल चार्ज कर दो, इसको कहते हैं पुट द मोबाइल ऑन चार्ज। पुट द मोबाइल ऑन चार्ज। आप ये भी कह सकते हैं द बैटरी इज रनिंग आउट, प्लीज़ पुट द मोबाइल ऑन द चार्ज, कि बैटरी ख़त्म हो रही है, आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें। एनी हाउ, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो को इंग्लिश में कहते हैं पुट द मोबाइल ऑन चार्ज। अगर आप कहना चाह रहे हैं बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसको कहते हैं बैटरी इज़ डेड। बैटरी इज़ डेड। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बैटरी ख़त्म हो रही है, बस ख़त्म हुई नहीं है यानी कि होने वाली है, उसे कहते हैं बैटरी इज़ रनिंग आउट। अक्सर आप बच्चों से ये कहते हैं कि जब तक आप अपना काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। या मतलब आपका यही है ना कि जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा मोबाइल नहीं देखेंगे या मोबाइल को ऑन नहीं करना, एक ही बात है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट टर्न ऑन द मोबाइल अंटिल यू कंप्लीट योर वर्क। डोंट टर्न ऑन द मोबाइल अंटिल यू कंप्लीट योर वर्क। आप ये भी कह सकते हैं डोंट टच द मोबाइल अंटिल यू कंप्लीट योर वर्क। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जब मोबाइल पकड़ते हैं वो तेज़ तेज़ उंगलियां चलाते हैं, और वो स्लाइड्स ऊपर नीचे स्लाइड्स करते हैं, तेज़ी के साथ करते हैं, बटन दबाना शुरू कर देते हैं। तो आप उन्हें ये चाह रहे हैं कि यार मोबाइल आराम से इस्तेमाल करो, इस तरह की गड़बड़ मत करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मैस विद द मोबाइल, ईजी डज इट। डोंट मैस विद द मोबाइल, मोबाइल के साथ गड़बड़ मत करो, ईजी डज इट, आराम से। अक्सर आप ये कहते हैं बेटे मोबाइल इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है, यानी कि तुम्हारे किसी फ़ायदे का तो है नहीं, अभी आपकी एज भी नहीं है। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना, तो इसको मिसाल के तौर पे पूरी कोशिश करो मोबाइल इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राई योर बेस्ट टू कीप अवे फ्रॉम द मोबाइल। ट्राई योर बेस्ट टू कीप अवे फ्रॉम द मोबाइल। थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।